नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी ऐसी खबरें जो दिन भर आपने देखी, वो खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं। अब एक ऐसी बात जो उड़ीसा से सरोकार रखती है, यानी ये वो बात जो मेरे जैसे, आपके जैसे मीडिया सेक्टर से भी सरोकार रखती है। एक ऐसी कहानी जो उड़ीसा से निकलकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक गई थी, फिर वापस लौटकर उड़ीसा में यानी बॉलीवुड में आती है। ये वो कहानी है एक ऐसे कलाकार की जो कई सारी हिंदी फिल्में कर चुके हैं और उसके बाद में अब वापस उड़ीसा आते हैं और उड़ीसा में बहुत सारी ऐसी फिल्में करने की प्रयास करते हैं और आगामी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। इसे लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि उड़ीसा की फिल्में क्यों नहीं पैन इंडिया और पूरी दुनिया में लोग नहीं देख पाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। क्या है रीजन? इसी पर वो रिसर्च कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अब उसे ही YouTube के माध्यम से वो ये चाहते हैं कि जो न्यू कवर से नए बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो इस पूरे मसले को समझें और क्या खोया और क्या पाया। यही है पूरा तर्क उनका और इसी पर वो गहन अध्ययन करना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मनोज मिश्रा की। मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार रवि। मनोज, मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड बड़े बैनर, बड़ा चैनल, इसके बाद वापस से आप उड़ीसा छोटा बैनर, छोटा चैनल, क्यों? मेरा एक्चुअली जो सपना था कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में सब जाने और मैं हिंदुस्तान में एक अच्छा एक्टर कहलाऊं, तो वो सपना लेके जब मैं गया था तो मुझे पहले जब मिला था स्टार प्लस का तो मज़ा भी आया। और उसी दौरान जब मैं उड़ीसा आता था तो उड़ीसा में लोग मुझे नहीं पहचानते थे कि उनको ये लगता था कि यार ये उड़ीसा का है क्या। ये बहुत लोगों को नहीं पता था कि मैं उड़ीसा का हूं या नहीं हूं। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें बहुत 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 खटकता था कि मेरे लोग मुझे नहीं जान रहे कि मैं कहाँ का हूं। मनोज, मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। कहीं ये बात तो नहीं है कि लोग उड़ीसा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं बाहर के मार्केट में, या क्या वजह है, क्यों नहीं? नहीं, मतलब हमारा जो काम है यहाँ उड़ीसा का, वो बाहर बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। इसके पीछे रीजन बहुत सारा है, तो एक रीजन नहीं है, 10 रीजन है। तो वो रीजन डिस्कस करते करते हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरा जो टारगेट है अभी कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो काम है, उड़ीसा का जो काम है, इसको, उड़िया फिल्म को पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कैसे सब पहचाने, वही अभी आज के डेट में सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा यही है एक्चुअली। ओके, मनोज, मुझे ये बताइए कि आपकी सबसे पहली जो स्क्रीन की बात करते हैं, सबसे पहली स्क्रीन क्या थी आपकी? सबसे फर्स्ट टाइम मैंने मिशन कश्मीर, एक फिल्म है, विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त थे। उसमें मैं जैकी श्रॉफ का जो छोटा भाई है वो कैरेक्टर मैंने किया था, कोयशा। वो आज भी मुझे याद है, वो कैरेक्टर गूंगा था। तो वो इतना बड़ा जो सेटअप था, मतलब पहली स्क्रीन में आप कुछ बोल नहीं पाए? तो कुछ बोल नहीं पाया। तो मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे सारे जितने भी एक्टर्स हैं उसमें, संजय दत्त हैं, ये, वो मुझे बहुत प्यार करते थे उस समय कि मैं बोलता नहीं था। वो ऐसा मेरा एक, मतलब गर्दन ऐसे ऐसे होता था और मतलब बहुत रैगिंग होती थी मेरी। मैं इंस्टीट्यूट से तभी मैं निकला था, विनोद चोपड़ा भी इंस्टीट्यूट से हैं, तो रैगिंग होती थी और बहुत मजा आया था। तो वो मेरा पहला काम था। ओके, अभी आपकी अपकमिंग फिल्म जिस पर आप काम कर रहे हैं और इसे लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये कैसे उड़िया फिल्म जो है आपकी, वो कैसे वर्ल्ड लेवल पर कम से कम आए। जी, अभी मैंने एक फिल्म है, आने वाला एक फिल्म है जो एक बहुत चर्चित एक घटना हुआ था यहाँ पे, उसको लेकर मैं, अतुल कुलकर्णी, एक साउथ के एक्टर हैं तनिकला वर्णी, यशपाल शर्मा, ये सारे लोगों ने उसमें एक्टिंग किया है। उसमें मैं एज ए को प्रोड्यूसर भी हूँ, श्रीधर मार्था उसको प्रोड्यूस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म सिर्फ उड़ीसा में ना देखें और पूरे हिंदुस्तान में देखें, इंग्लिश सबटाइटल्स में। मतलब एक्चुअली वो फिल्म अच्छी भी बनी है और मैं चाहता हूं इसीलिए लोग ना देखें, वो इसीलिए देखें क्योंकि वो फिल्म अच्छी है
और अगर वो देखेंगे तो जरूर उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग उसका ट्रेलर भी रिलीज करवा रहे हैं। थोड़ा सा कंटेंट के बारे में कुछ बताएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट क्या है, कैसा है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो पाए और घुस पाए अंदर। मैं एक्चुअली वो अभी रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, वो कंटेंट क्या है क्या नहीं है। वो जैसे ही उसका ट्रेलर आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो कंटेंट क्या है। 3 साल पहले से हम लोग उस फिल्म बना रहे हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था जो नहीं बन पाया। अच्छा, थीम क्या है, किस थीम पर बना है वो? थीम एक जैसे आजकल हम लोगों के घर पे, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे घर पे कुछ भी पार्सल आता है, मान लीजिए खाना आ गया, कुछ भी कोई भी चीज अगर आज के डेट में हम मंगवाते हैं तो ऑनलाइन मंगवाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें से अगर बाई चांस कोई पार्सल हमारे घर पे आए, उसको ओपन करते ही फट जाए तो क्या होगा? पार्सल बम। पता नहीं, ऐसा हो सकता है, यानी आपके घर पे कोई पार्सल आया और बम की तरह फट जाए। इन द सेंस पार्सल बम जैसी कोई घटना हो सकती है। कोई हो सकती है। तो ऐसे कुछ एक मतलब चर्चित घटना इसका मतलब हम ये समझे मनोज कि ये क्राइम थ्रिलर है। एग्जैक्टली, इट्स ए क्राइम थ्रिलर। और उसमें जो मैन क्रिमिनल है वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अतुल कुलकर्णी कर रहे हैं। एक तनिकेला वर्णी है साउथ के, वो कर रहे हैं, और पुलिस डीजी का जो कैरेक्टर है वो यशपाल शर्मा कर रहे हैं। तो ऐसा एक एनसेम्बल्ड एक्टर जो पूरे हिंदुस्तान में मैंने जितने भी मुझे लगा कि मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उड़िया पिक्चर के साथ उनको कैसे जोड़ूं, तो उस हिसाब से मैंने उनको जोड़ के बनाया। ओके, मनोज मुझे ये बताइए, आपके बॉलीवुड पे काम कर लिए, हॉलीवुड पे काम कर रहे हैं, अब तो जमाना छोटे स्क्रीन का आ गया है, मोबाइल स्क्रीन का आ गया है, क्या प्लानिंग है, कुछ सोचा है आपने? मैं आजकल एक मेरा एक खुद का एक यूट्यूब चैनल मैंने खोला है, मनोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। जो मैं कहना चाहता हूँ, रोज रात को मुझे कुछ, मतलब सच बताऊं तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से हूँ, जहां से मैं पढ़ के आया हूँ, मैं अगर पीछे जाके देखता हूँ तो सारे लोग अपने अपने स्टेट में बहुत बढ़िया काम कर। तो मुझे लगता है कि इक्वली मेरे पास भी उतना ही टैलेंट है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इतना ही टैलेंटेड हैं जितना बाहर हैं, बट हम लोग कर क्यों नहीं पा रहे? हम लोग इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्यों का जो सवाल है मुझे रात को ठीक से सोने नहीं देता। तो उसी चक्कर में मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल खोलूं और पूरा जो उड़ीसा है सबको इकट्ठा करो, इसमें जितने यूथ है सब लोग एक साथ मेरे आए, और मेरा जो सवाल है उनका जो सवाल है, इसका कुछ ना कुछ हम लोग। तो मनोज आप ये कहना चाह रहे हैं क्या मनोज कि उड़िया फिल्म में यूथ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है? एग्जैक्टली, यूथ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका सवाल, उसका जो जवाब है मुझे उससे जानना है। वो सवाल मैं कर रहा हूं कि आप लोग क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हो, हम में क्या कमियां हैं, आप हमें बता तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि जब तक यूथ किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता तो वो चीज चाहे सिनेमा हो चाहे कुछ भी हो, वो आगे नहीं बढ़ता। तो मैं वही चाह रहा हूं कि यूथ को जोड़ने के लिए ही मैंने ये यूट्यूब चैनल, मनोज मिश्रा यूट्यूब चैनल मैंने खोला। वो मेरा चैनल नहीं है, वो पूरा उड़ीसा के सारे लोगों का चैनल है। अच्छा, एक आम आदमी जैसे यदि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है जी, और विदेश में रहता है, उड़ीसा का है लेकिन विदेश में रहता है, साउथ का है यदि विदेश में रहता है, तो फिर वो उड़िया फिल्म क्यों देखे? वही मैं बोल रहा हूं। क्यों देखे, उसका सिंपल सा जवाब यह है कि अगर हमारा कोई भी फिल्म, चाहे उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी फिल्म, ट्रेलर आता है, ट्रेलर देख के अगर हमें लगता है कि इसका कंटेंट अच्छा है, जैसे कि आपका कोई न्यूज का कंटेंट अगर अच्छा लगता है, बिल्कुल, टीजर, ट्रेलर, तो हम लोग वो न्यूज पूरा देखते हैं। Exactly. वैसे ही सिनेमा का भी ऐसे ही होता है, एक टीजर होता है, एक ट्रेलर होता है। अगर वो देख के हमें लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो हम लोग वो फिल्म विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर हम लोग देखते हैं वो फिल्म, किसी भी लैंग्वेज का। तो मैं ऐसे ही चाहता हूं कि उड़िया को भी लोग देखें। मनोज, आप तो प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी दोनों ही फिल्म को बहुत नजदीक से देखा है आपने, एफटीआई से आपने पास आउट किया है। जैसे हमारे यहाँ टेलीविजन न्यूज की बात करते हैं तो मेरे लिए सबसे पहला 3 सेकंड जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वही 3 सेकंड में कैची बनाता हूं। फिल्म के लिए क्या टाइम होता है, ड्यूरेशन, जिसके बाद पूरी फिल्म लोग देखेंगे? देखिए, फिल्म की जो कहानी है, एक न्यूज एक अलग होता है। बिल्कुल। फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होते होते थोड़ा टाइम लगता है।
जी। कैरेक्टर एस्टेब्लिश होता है, लोकेशन एस्टेब्लिश होता है, कहानी एस्टेब्लिश होता है, धीरे 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 कहानी पकड़ता है। वही और वही आगे मैं चलते चलते वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ कि फिल्म जो आपने जो कहा कि उड़िया फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो अट्रैक्ट करना हो तो ऐसा क्या ड्यूरेशन, फर्स्ट क्या ड्यूरेशन होना चाहिए जिसके बाद लोग बंध जाएं उसमें? सिनेमा देखने के लिए तभी हॉल में या ओटीटी में या टेलीविजन में आदमी देखेगा जब उसका ट्रेलर अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। ओके। तो हम लोगों को सिनेमा का जो ट्रेलर है वो इतना बेहतरीन हमें बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ नया लेके आ रहा है। मतलब 40 सेकंड्स मैक्स Okay. 40-45 सेकंड, बहुत ज्यादा से ज्यादा। और वो अगर अच्छा लग गया लोगों को तो 2 मिनट का एक बड़ा सा ट्रेलर, देन हम लोग 2 घंटे की फिल्म दिखा सकते हैं। ओके। मतलब मैं ये कहूं कि जैसे मेरे टेलीविजन पर स्क्रीन पर न्यूज को देखने के लिए पहला 3 सेकंड जैसे महत्वपूर्ण होता है, एग्जैक्टली। यानी 9 शब्द मेरे लिए सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग वन लाइनर बोलते हैं, उसी तरह से आपकी फिल्म के लिए पहला 40 सेकंड टीजर और फिर 2 मिनट का ट्रेलर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा ये कह रहे हैं आप। ओके। तो ऐसी स्थिति में ये मान रहे हैं क्या आपकी मनोज की उड़ीसा में ट्रेलर टीजर ये कॉन्सेप्ट नहीं बना क्या अब तक? नहीं, ट्रेलर आ रहा है, टीजर आ रहा है, लेकिन वो यूथ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। वही क्या, कहां पर कमी है? तकनीक की कमी है? नहीं, टेक्निक की कॉन्सेप्ट की कमी है? कॉन्सेप्ट की भी कमी नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिसका ट्रेलर अच्छा है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, कुछ कुछ पिक्चर है जो आ रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको कि हम लोग अभी भी मतलब थोड़े पीछे हैं, मतलब अपने आप को अपडेट नहीं किए। ओके। तो चलिए मनोज, मैं अपने दर्शकों को कह दूं कि मनोज मिश्रा के साथ हम पूरी बातचीत करेंगे, पूरा विस्तार से हम जानेंगे मनोज मिश्रा को, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और यदि मनोज मिश्रा को आपको समझना है, सुनना है, और कुछ नवयुवक जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मनोज मिश्रा का अपना YouTube चैनल है, मैं आपको अभी लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। इसी लिंक पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं और मनोज मिश्रा को आप पढ़ सकते हैं, मैं ये कहूंगा, क्योंकि मनोज मिश्रा एक व्यक्ति नहीं है, मनोज मिश्रा खुद अपने आप में एक संस्था बन चुके हैं। FTI से पास आउट है और कई फिल्में की हैं। लोग इन्हें आर्ट फिल्म के नाम से लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कई सारी फिल्में ये बतौर हीरो भी काम किए हैं। दिखता खराब हो सकता है व्यक्ति, लेकिन मनोज मिश्रा इतने खराब भी नहीं है, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, पूरी संस्था है। आप इनके YouTube चैनल पर भी जाके कभी सर्च करिएगा, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। चलिए, आज मनोज मिश्रा से हम यहीं पर आधी अधूरी बात छोड़ते हैं, यही समझने के लिए कि क्या कितनी उत्सुकता है आपकी। मनोज मिश्रा से हम पूरी विस्तार से बात करेंगे, 1 घंटे की चर्चा करेंगे। मनोज मिश्रा को एक बार फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।